इस वीडियो में हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, a square matrix of order m is A if there exists another matrix B of same order m, then AB is equal to BA is equal to I. Then B is called inverse of matrix A and is denoted by A inverse. In that case, A is said to be invertible मैट्रिक्स। इसको अपने ध्यान से देखना है। ये कह रहा है कि अगर ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर की बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की है। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए या बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए, इनको मल्टीप्लाई करके एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स आती हैं, उस वक्त हम कह सकते हैं कि ए इस बी का इन्वर्स है और बी जो है ए का इन्वर्स है, इसलिए इसको कहेंगे हम ये जो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। क्या ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि ये बहुत क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे पास इसमें एक मैट्रिक्स 2 3 1 2 है जिसको मैंने ए से इंडिकेट किया, एक मैट्रिक्स 2 -3 -1 और 2 इसको मैंने बी से किया। दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 2, दो रो दो कॉलम दोनों में। पहले हम ए बी निकालेंगे। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत अच्छी तरह की हुई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो आप देखेंगे क्या बनता है। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, पहले 2 2 4 3 × -1 -3, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड आएगा 2 × -3 6, 3 × 2 6। इस फर्स्ट रो की जगह आप सेकेंड रो आएगी विद फर्स्ट कॉलम 1 2 2 2 × -1 -2, सिमिलरली 1 × -3 2 × 2 4। तो 4 - 3 कितना होता है, दैट इज 1, -6 और 6 0, 2 - 2 भी 0, -3 और +4 1। तो आप देख रहे हैं ये एक ऐसी मैट्रिक्स आई जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी को हम आई कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसी को ही कहते हैं। अब हम बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, बी पहले और ए बाद में। इसमें वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी अब देखिए इसमें भी यही मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि आई। आपने क्या देखा इसमें, हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, चाहे ए इंटू बी ए बी और बी ए, ये दोनों की आई के बराबर आई। तब हम कह सकते हैं कि B इज इन्वर्टिबल ऑफ A और A इज इन्वर्टिबल ऑफ B, या B इज इनवर्स ऑफ A इज इनवर्स ऑफ B। तो B इज इक्वल टू A इनवर्स या फिर A इज इक्वल टू B इनवर्स हम कह सकते हैं। ये है इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। ओके, अब देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें कुछ जो बहुत जरूरी है। कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है आपकी इन्वर्टिबल हो सकती है, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें उसका इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, it is necessary that matrix A and B should be a square matrix of the same order। बहुत जरूरी चीज कही इसने। कहने का मतलब ये है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर नहीं होते। जब आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब रोज इन फर्स्ट इज इक्वल टू रोज इन कॉलम इन, आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू रो इन सेकेंड होती है। तो जब भी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू रो इन सेकेंड, अभी ए के जो कॉलम है वो आपके बी के रो के बराबर आने चाहिए। ये आपकी क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्ट जो है बी ए और ए बी का, ठीक है, वो इक्वल आना चाहिए। वो इक्वल नहीं आएगा जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, वो तभी इक्वल आएगा जब ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया स्क्वायर मैट्रिक्स में तो बी को इनवर्स ऑफ ए कहते हैं और ए को इनवर्स ऑफ बी कहते हैं। उल्टा, ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स कहते हैं। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब है किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो मैट्रिक्स अकेली होगी और कोई नहीं होगी उसकी जैसी मैट्रिक्स। हम यहाँ पर सपोज करके चलते हैं कि एक के दो हैं, तो फिर देखते हैं हम किस तरह वो एक ही निकल आएगी। तो यहाँ देखिए आप, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। अगर यूनिक नहीं है तो मान लेते दो हैं, इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। हम मान रहे हैं कि इसके जो है एक ही है, लेकिन एक ही होगा भी, हम मान रहे हैं कि दो है। तो ये कह रहा है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है वो अकेला होता है। हम क्या मान रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जी और इसका ऑर्डर एम है, इसके दो यूनिक नहीं, दो बी और सी इनवर्स है। तुम्हें पता है अगर किसी मैट्रिक्स की इनवर्स है, मान लो ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है, हमें पता था ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, क्वेश्चन बन होगी। अब इस ए का इनवर्स, पहले हमने ए का इनवर्स क्या माना, बी, तो कंडीशन हमने ये लगाई। अब हम मान लीजिए ए का इनवर्स जो सी है, कंडीशन लगी ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। कोई किसी का इनवर्स है तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत कंपलसरी है और स्ट्रिक्ट एक्शन है ये, क्योंकि जब कोई किसी का इनवर्स है तो ये रूल फॉलो होगा, प्रोडक्ट ऑफ पहली इंटू दूसरी इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दूसरी इंटू पहली इज इक्वल टू आई। सिमिलरली हमने यहाँ किया, ए का सी के साथ, ए का बी के साथ भी। अब देखिए, अब बी की बात कर रहे हैं हम, हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, बी, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स है बी, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम बी इंटू आई लिख सकते हैं। बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मतलब वही आएगा बी आई। लेकिन ये आई किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर है, इसलिए इसकी जगह हमने आई की वैल्यू भरी ए सी। अब ये जो है ब्रैकेट देखिए, इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, एसयूटी प्रॉपर्टी, ब्रैकेट जो है बी ए में लगा दिए, बी ए और सी। अब बी ए क्या है वो भी हम यही चेक करेंगे, बी ए क्या जी बीमारी है। बी ए जो है आपके पास आई के बराबर है, इसलिए इसको आई लिखा, आई इंटू सी, वो सी हो गया। इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी। अगर बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब बी इक्वल टू सी है। बी और सी तो मैट्रिक्स है ही नहीं, ये तो एक ही मैट्रिक्स है। इसलिए हम कह रहे हैं, जो हमने सपोज किया था कि ए और ए की दो मैट्रिक्स हैं बी और सी, वो गलत है। ए और की जो है दो मैट्रिक्स नहीं है, बी और सी मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स है ये, इसलिए बी इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं इसमें ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए, या ए इज इनवर्स ऑफ सी, सी इज इनवर्स ऑफ ए, बट बी इज इक्वल टू सी। बी और सी में कोई फर्क नहीं है, हेंस इट हैज ओनली यूनिक, एक ही इसका होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन चलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, इसी के ऊपर है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का प्रोडक्ट किया उसको कंबाइन इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता ही, तो ध्यान से करना है आपने इसको हम कैसे कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। अगर कोई किसी का इनवर्स है तो क्या करते थे हम, उन दोनों का हमने, जैसे मान लो कोई किसी का इनवर्स है तो हम लिखते हैं ए, अगर इनवर्स बी का है तो हम क्या करते थे, उसको कोई एलिमेंट और उसका ही इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ ए बी हम इकट्ठी ले रहे हैं मैट्रिक्स, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1, राइट। क्या लिया मैंने, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1, ये नोट करना है। अब प्री मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स स्टार्ट से मल्टीप्लाई किया, इसी टर्म के आगे हमने ए इनवर्स लिखा, बाकी सेम वही है, यहाँ भी इसको ए इनवर्स लिखा, ए इनवर्स इंटू आई। और यहाँ हमने अब लॉ लगाना है इसमें, ये इसमें लग गया, कौन सा लॉ आपको पता होगा, एसोसिएटिव लॉ। तो ब्रैकेट आगे आगे ए इनवर्स ए फिर बी बच गया, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई होता है ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके। ए इनवर्स और ए जो मैंने शुरू में लिखा था, या ए इनवर्स बोलो या आप ए इनवर्स ए बोलो, मैंने पहले कहा था आई के बराबर होता है, इसलिए इसकी जगह आई लिखेंगे तो आई इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब हमने क्या करना है, देखिए इसमें प्री मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स से, ठीक है, आई इंटू बी तो बी हुआ, बी इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई आगे यहाँ भी लिखा बी इनवर्स, यहाँ बी इनवर्स, फिर हम बी इनवर्स लगाने के बाद क्या किया, तो बी इनवर्स और बी की प्रॉपर्टी लगा ली, वो क्या होता है आई इंटू ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स आया, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने क्या देखा इसमें, ये बहुत बुरी चीज़ देखने लायक ही है, हमने क्या देखा इसमें, ये नोट करना है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इनका ऑर्डर जो है यहाँ हमने चेंज करना ही करना है, ये आपने नोट करना है, इनका ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा, ओके। ध्यान दीजिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यहाँ देखिए एक्स ए और बी तीन मैट्रिसेस हैं, बी द मैट्रिसेस, लेकिन उनका ऑर्डर सेम है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए बी, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स इक्वेशन। इन ऑर्डर टू अप्लाई द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स इक्वेशन, कौन सी, एक्स इज इक्वल टू ए बी, we apply these row operation simultaneously on x on the first matrix A of the product AB on the right hand side. Most important चीज़ कही इसने, ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास x, A और B तीन मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं, तब इनको हम ऐसे इक्वेट करते हैं, x इज इक्वल टू ए बी, एक्स ए और बी तीनों मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, मैट्रिक्स इक्वेशन। अगर हम जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, कौन से ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, मैंने कहा था एलिमेंट्री ऑपरेशन तो 6, 3 थे रो, 3 थे कॉलम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं हम, ठीक है, किसमें, इस मैट्रिक्स इक्वेशन में, तो क्या होगा, तब जो है हम उसको अप्लाई करेंगे इकट्ठे एक साथ, इसमें एक तो लेफ्ट साइड में जो x है इसके ऊपर, और जो प्रोडक्ट आया है ए बी तो दूसरी तरफ, उसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए के ऊपर लगाया जाएगा, समझे, ये है हमारा बहुत ज़रूरी चीज़। क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, अगर ये x ए और b मैट्रिक्स थी, मैंने लिखा था x इज इक्वल टू ए बी, तो आपके पास ये मैट्रिक्स थी एक्स ए और बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई। अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो वो पहले लगेगा इस एक्स के ऊपर एक साथ, और साथ में इस प्रोडक्ट की ए मैट्रिक्स के ऊपर, बी के ऊपर नहीं, जो राइट हैंड साइड में ए बी का प्रोडक्ट है इसमें पहले वाले की मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे उसको, ये हम कह रहे हैं, ओके, किसमें, रो ऑपरेशन में। लेकिन कॉलम ऑपरेशन में भी हम करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही होगा, सिमिलरली सेम, in order to apply sequence of elementary operation, कौन सा, कॉलम ऑपरेशन on the matrix equation, we apply these operation simultaneously on x, ठीक है, और on the second matrix B of the product AB on the right hand side। यहाँ फर्क है, देखिए क्या फर्क देखा आपने, यहाँ जो है x इज इक्वल टू ए बी, ये थी हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन। जो कॉलम ऑपरेशन लगेगा, कॉलम ऑपरेशन जो है एक साथ लगेगा, इस x के ऊपर लगेगा और इस b के ऊपर लगेगा, जो दूसरे प्लेस में प्रोडक्ट में, आगे नहीं है पीछे है, ये इसके ऊपर लगेगा, ये कह रहा है, इज इट क्लियर। तो एक बार फिर से
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक्स, ए और बी तीन मैट्रिक्स थी, इनको जब हमने इकट्ठे बनाई मैट्रिक्स इक्वेशन, वो बनी एक्स इज इक्वल टू ए बी। रो ऑपरेशन लगेगा एक साथ एक्स में और ए में, राइट। लेकिन एक्स इज इक्वल टू ए बी, कॉलम ऑपरेशन लगेगा एक साथ एक्स में और इस बी में, ना कि ए में। इज क्लियर? ये है हमारा जो है ये बता रहा प्रॉब्लम, इसको हम ऐसे लगाएंगे। अब क्या है देखिए, इन व्यू ऑफ अब डिस्कशन, तो हम डिस्कस करें, वी कंक्लूड दैट if A is a square matrix and A inverse exists, then to find A inverse using these elementary row operation, we write A is equal to IA. Okay, A is equal to IA and apply a sequence of row operation on A is equal to IA till we get I is equal to BA. Then this matrix B will be the inverse of A. ठीक है, इट विल बी द इनवर्स ऑफ ए। बी जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसने कही है, ये कह रहा है कि मान लो ए अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स जो है ए इनवर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस ए इनवर्स को हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालना, तो हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। ये लगता है इसमें लगता है ए इज इक्वल टू आई ए में। ये अप्लाई करेंगे इसमें, ताकि क्या बनेगा, ये हमारा मोटिव है। ए को हमने इसमें ऑपरेशन लगाने रो में, इस ए की जगह क्या बनना चाहिए, अब आई इज इक्वल टू, यहाँ जो आई की जगह बननी चाहिए बी, ए तो ए ही रहेगी, इसलिए ये बी जो है, ये बी जो आ रहा है आपस, ये किसकी जगह आ रहा है, आई की जगह, और ए की जगह क्या आ रहा है, आई, इसलिए हम कह रहे बी जो है इस ए का इनवर्स होगा, बी इसका इनवर्स होगा ए का, इसलिए ये ऑपरेशन इस तरह लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉलम की बारी आती है, ये भी तो सकता है, कॉलम ऑपरेशन भी लगाना पड़ सकता है हमारे को, तो इसमें क्या करते हैं, इसी तरह हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कैसे, जैसे इसमें होगा ए इज इक्वल टू ए आई, नोट करिए इसको, ए इज इक्वल टू ए आई। अब हम इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, तो तब क्या होगा, यहाँ जो कॉलम ऑपरेशन लगेगा, यहाँ ए की जगह क्या बनेगा, आई, और यहाँ आएगा ये ए तो ए ही रहेगा, और यहाँ आएगा बी कॉलम ऑपरेशन में, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ भी ये इसका इनवर्स होगा। ओके, तो अब देखिए इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। हम अगर रो ऑपरेशन लगाना है तब क्या होगा, और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, ये रो ऑपरेशन के लिए, ए इज इक्वल टू ए आई, चेंज हो गया ऑर्डर इसका, ये आपका कॉलम ऑपरेशन के लिए। अब ए इनवर्स निकालना है यूजिंग रो ऑपरेशन या यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन में हम ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, कॉलम ऑपरेशन में हम ए इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे। तो हम अप्लाई करते हैं सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन या सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशन, दोनों के ऊपर। तो इसमें जो फॉर्मेट आएगी, यहाँ आई बनेगा, ए तो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, उस प्रोडक्ट वाले इसमें लगा नहीं सकते हैं, और यहाँ पर ये बी आएगा, यहाँ ये आई बनेगा, इसकी जगह बी बनेगा, ये तो ए ही रहेगा, यहाँ आई इज इक्वल टू बी ए आएगा, और यहाँ आई इज इक्वल टू ए बी आएगा, यहाँ बी इस ए का इन्वर्स होगा, यहाँ ए जो है बी का इन्वर्स होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये बोल रहा है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन ऑन ए इज इक्वल टू आई ए, ये रो के लिए, ए इज इक्वल टू ए आई कॉलम के लिए, we obtain all zeros in one या more rows, all zeros in one row or more rows than the matrix A on left hand side, then its A inverse does not exist। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कह रहा है, यदि हम
एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाइज लगाएं या कॉलम वाइज सीक्वेंस ऑफ, ये सीक्वेंस में 2-3 इतने भी हो सकते हैं, मोर देन 1 ऑपरेशन लगा रहे हैं, और फिर चाहे एक रो या मैट्रिक्स की कोई रो, कोई एक रो या ज़्यादा रो भी सकती हैं, उसमें कंप्लीट ज़ीरो आए, यानी पूरी रो ज़ीरो आए, कोई या मोर देन 1 रो या मोर देन 1 कॉलम या पूरा कॉलम ज़ीरो आए, तब इसका ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज क्लियर? तो ये इसकी बात है, ये एग्जिस्ट कब करेगा और कब नहीं करेगा, उसके बारे में बात